कहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। चलो दादाजी कब आएंगे? दादाजी बेटा 2 दिन में आ जाएंगे। मम्मी, दादाजी जब मुझे बिना बालों के देखेंगे तो वो तो देखते ही रह जाएंगे ना। हाँ बेटा, दादाजी को जब तुम्हारे सच्चाई के बारे में पता चलेगा ना, तब वो इतना खुश होंगे कि खुश होते रहेंगे। क्या हुआ मम्मी? टप्पू, मैं सच में बहुत नसीब वाली हूँ कि तू मेरा बेटा है। मम्मी, बोलने दे दीका, पहले जब तू बाल कटवाने नाई के पास जाता था ना, तो ये तुम्हारी कली वो थोड़ी सी भी छोटी काट देता था ना, तो तू गुस्से में आकर उसकी दुकान सर पर उठा लेता था, और इसलिए तू हर बार नाई बदलता था, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता था कि वो लोग तुम्हारे बाल ठीक तरह से नहीं काटते हैं। और वो बालों का तूने हंसते हंसते त्याग कर दिया बेटा, अपना सर गंजा करवा दिया। मम्मी, तुम जानती हो दुनिया में ऐसी कौन सी बात है जो टप्पू को सबसे ज्यादा नापसंद है? क्या? टप्पू की मम्मी की आंखों में आंसू। मम्मी, तुम कभी उदास मत होना, टप्पू देख नहीं पाता। मम्मी, अब स्माइल करो, हंसो। खुश? हाँ। मेरा दिक्का। सोडा तो ठंडी लाया हो कि नहीं? सोडे के साथ साथ मेरे लिए ठंडी कोल्ड ड्रिंक भी लाया हूँ। अरे पोपटलाल खर्चा करेगा तो खुद भी कांपने लगेगा। क्या नाता साहब आप भी। अरे लेकिन ये जेठालाल किधर है? अभी तक आया नहीं। हाँ यार, कितने जेठा भरा। अरे हाँ, कहीं जेठालाल ने पार्टी में आने का प्रोग्राम कैंसिल तो नहीं कर दिया? ए भाई पोपटलाल, लो आ गए। सब कुछ कैंसिल हो सकता है, लेकिन आज के पार्टी का प्रोग्राम कैंसिल नहीं हो सकता। अबे जेठा भरा, मैं यार। अरे 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 तो सब ठीक है जेठालाल, लेकिन लेट यार फिर से। अरे भाई, दया ने रोक लिया। क्यों? मैं निकल रहा था तो पूछने लगी कहाँ जा रहे हो? मैंने बहाना बना के भाई मैं जरूरी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। तो बोली अरे वाह, अच्छे काम के लिए जा रहे हो तो अभी मत निकलिए, 1 घंटे के बाद निकलिए, अभी अशुभ मुहूर्त चल रहा है। फिर तो मैंने बोला भाई, मैं जिस मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, इस मीटिंग के लिए शुभ अशुभ कोई मुहूर्त लागू पड़ता ही नहीं है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। अरे वो सब ठीक है भाई, अब शुरू करो, जल्दी लाओ, सब सामान लेके आओ यार। हाँ भाई पोपू, जल्दी जा और ले आ। मैं तो सब एक काम कीजिए, मेरे छाते को जरा संभाल के रखिए। आ भाई अब्दुल्ला, बड़े दिनों के बाद तो मौका मिला है खाने पीने का। मानू से हाँ, घर में भी छाता नहीं छोड़ता ये। इसकी छत टपकती होगी। सही बात है। अरे दोस्तों, इतने दिनों के बाद तो पार्टी का प्रोग्राम बना है। अरे पोपटलाल, अरे जल्दी करो यार। हाँ, वरना जब भी पार्टी शुरू करने जाते थे, चंपक चाचा जी की एंट्री हो जाती थी। अच्छा वाला यात्रा पे चले गए। आराम से संभाल के भाई। ओ जेठा भरा, मैं क्या कहता हूँ, और चंपक चाचा को हर महीने किसी ना किसी यात्रा पे भेज दिया करो। थोड़ी फिर हर महीने ऐसी पार्टी एंजॉय करेंगे। और क्या। चलो चलो, जल्दी बनाओ भाई। अरे भाई क्या कर रहे हो? संभल के अरे लो भाई, लो। लो भाई, क्या बात है। ओ पिड़ू, और तेरा स्टाइल मारना। अरे हाँ।
क्या बात है भाई, मेरे को आता है ये सब। ये चारों दिशा में जाना चाहिए भाई। हाँ हाँ, मौका भी है, मौसम भी है, दस्तूर भी है। अरे बबीता जी भी है। कैसी बबीता जी? कहाँ है बबीता जी? अरे अय्यर के चेहरे पे शक्ल तो देखो इसकी। अय्यर भाई, क्या मेहता साहब, क्या मजाक कर दे आप भी। अरे पसीना पोछो कोई अय्यर भाई का। अरे अरे हाथी भाई, पार्टी शुरू होने के पहले ही वेफर्स खत्म मत कर दीजिएगा भाई। हाँ, चिंता मत करो पोपटलाल, थोड़े और भी हैं। अपना स्टॉक साथ में ही रखते हैं भाई। ओ तेरी, ओ जैसा पारा शरीर वैसे ही पेपर, क्या बात है। ओ यारो, मैं क्या कहता हूँ, अभी गिलास जोरदार भरे हुए हैं तो फटाफट शुरू करते हैं अपनी जबरदस्त पार्टी। बिल्कुल। चलो चलो चलो, रेडी है? किसका फोन है यार? अरे यार, बॉस का फोन है। ओए कमाल है, ओ आ जाओ जी, आ जाओ। सूरी क्या करता है यार? बॉस का फोन है, नौकरी का सवाल है। ओ पार्टी शादी के लिए बुला रहा हूँ, बॉस को भी बुला लो। क्या बुला रहा हूँ सूरी यार? यार इसके सामने तो बात करना भी बेकार है। एक मिनट। हाँ बस मैं आपको समझाता हूँ। वो आर्टिकल मैंने असल में कंटेम्प्रेरी लिखा है। हाँ, उसी रेफरेंस में लिखा है। हाँ हाँ, मैं क्या करता हूँ, मैं आपको भेज देता हूँ ना दूसरा। हाँ बस थोड़ा सा बिजी था अभी, वही अगले सब्जेक्ट के बारे में सोच रहा था, तो मैं थोड़ा बैठ के थोड़ा सा ब्रेन जोर लगा रहा था कि भाई क्या लिखूं इस तरह से। हाँ हाँ ओके बस, या। मम्मी, बालों में तेल क्यों लगाते हैं? तेल लगाने से सिर खींचता नहीं और दिमाग है ना वो एकदम ठंडा रहता है। ठंडा। हाँ। चलो बेटा, अभी मालिश हो गई है, हम सो जाते हैं। तुम्हारे पापा तो रात को मीटिंग करके देर से आएंगे। ओके मम्मी। हेलो बापूजी, जय जिनेंद्र, कैसे हो? हाँ। दादाजी को मत बताना कि मैंने अपना सर गंजा किया है। दादाजी को सरप्राइज दूंगा। हाँ हाँ बापूजी, अभी आप कहाँ नासिक में हो? हाँ, अभी आप घर आ रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अच्छा। हाँ, आधे घंटे में दादर पहुंचेंगे। हाँ, टप्पू के पापा को बता दूंगी। हाँ। ये दादाजी आ रहे हैं। ये पापा को फोन करके बता देती हूँ। ओके बस, सी यू। चलो आइए भाई, आइए। जल्दी ग्लास लो, एक मिनट भाई, एक मिनट। सबसे पहले अपना अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दो भाई। चलो। हाँ। अब तुम्हारे भी बॉस का फोन है? होम मिनिस्टर। दया भाभी। तो और कौन है होम मिनिस्टर भाई? और भाई मैं तो कंफर्म कर रहा हूँ। दया, मैंने तुझे मना किया था ना फोन करने के लिए। देखिए टप्पू के पापा, बात ही कुछ ऐसी है। बापूजी आधे घंटे में दादर आ रहे हैं। क्या? बापूजी आ रहे? क्या? बापूजी आ रहे? दया, तू मजाक तो नहीं कर रही है? नहीं, बापूजी ने खुद फोन करके बताया। अच्छा, उनकी तबीयत? नहीं, एकदम मस्त है। आप उस बात का कुछ टेंशन मत लीजिए। हेलो पापा। हाँ बोल। दादाजी को मत बताना कि मैंने अपना सर गंजा किया है। दादाजी को सरप्राइज दूंगा। अरे भाई, सरप्राइज तो अभी मुझे मिली है, बहुत बड़ी। क्या? तेरी माँ को बोल, मैं बापूजी को लेना भी आधे घंटे में दादर पहुंच रहा हूँ। दादर? ओ तब तक तो पार्टी शादी हो जाएगी। अरे माँ तो भी सो रही होगी, मैं कल सुबह उसको बता दूंगी। हाँ ठीक है, फोन रखना भाई। चल। सॉरी दोस्तों, बापूजी यात्रा से अचानक वापस आ रहे तो मुझे उनको रिसीव करना दादर जाना पड़ेगा। जेठालाल सब ठीक तो है ना? कोई टेंशन तो नहीं है ना? नहीं, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। वैसे एक टेंशन की बात यह है कि मेरे लिए आज की पार्टी कैंसल।
आप लोग एंजॉय करो। जेठालाल में चलूं साथ में? नहीं, अरे आप ठीक है, आप करो, एंजॉय करो। चलो मिलते हैं बाद में। अरे बाजू रोने पाई जाने दो ना। आओ भाई, आप इधर बैठो। बैठ। अरे जेठा भरा के जाने से तो पार्टी का पूरा मूड आधा ही हो गया। तो सोडी मूड को पूरा कर देते हैं, चलो पार्टी करते हैं। चीयर्स। क्या हुआ क्या यार, हम लोग कोई पीने के लिए पार्टी थोड़ी करते हैं भाई। ये तो एक बहाना है, इसी बहाने सारे दोस्त मिल बैठ के एंजॉय करें, पार्टी ये होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मेहता साहब। वैसे भी अभी जेठालाल के बगैर पार्टी का मजा नहीं आएगा। एग्जैक्टली। कमाल है भिड़े, तुम्हें मजा नहीं आएगा? तुम तो जेठालाल के साथ हमेशा लड़ते ही रहते हो। पोपटलाल, जेठालाल और मुझ में मतभेद जरूर है, लेकिन मनभेद नहीं है। और वो भी गोकुलधाम के परिवार का एक सदस्य है भाई, और मेरा दोस्त है। और हमें जो तूतू में होती है वो उस पे भी एक अलग मजा है। क्या बात है? सही बात है। मैं अब पियेंगे तो जेठा भाई के साथ ही पियेंगे, तब तक सिर्फ खाएंगे। और जेठा भरा के बगैर तो पार्टी का कोई मजा ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो ऐसे वाली बात हो गई जैसे ढोल के बगैर आप भंगड़ा कर रहे हो। मैं क्या कहता हूँ? एक मिनट, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, ये घोषित करता हूं कि आज की पार्टी कैंसल। भरे हुए गिलास का क्या करे? पोपटलाल एक काम करो। बताइए मेहता साहब। ये वॉश बेसिन में डाल दो सारे भरे हुए गिलास, पाइपलाइन क्लियर हो जाएगी। हाँ। और बोतल संभाल के रख देना, बाद में काम आएगी नेक्स्ट टाइम। हाँ भाई, चलो 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 चलो। इतने दिनों के बाद पार्टी का प्रोग्राम। चलो दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय, शुभ रात्रि। आइए बाबूजी। मम्मी, दादाजी आ गए, मैं अंदर छुप रहा हूँ। दादाजी को अचानक से सरप्राइज दूंगा, दादाजी को बताना नहीं मैं अंदर हूँ। हाँ, उठो। आइए आइए। आइए बापूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बहू। अरे जेठिया। हाँ बाबूजी। टप्पू कहाँ है? टप्पू टप्पू सो गया क्या? नहीं बापूजी। टप्पू, ए टप्पूड़ा। दादाजी। क्या? बाबूजी वो दादाजी, इसमें पापा की कोई गलती नहीं है। ये जिद मैंने ही पकड़ी थी। टप्पू तू? ये क्या किया तूने? बापूजी वो हुआ यूं कि शाबाश मेरा टप्पूड़ा, शाबाश मारो दिकरो। टप्पू, तूने जो किया है उसका मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू तो पेड़ जैसा है, जो खुद धूप में खड़ा रह के दूसरों को छांव देता है। जीतिया, जीवन में सब लोग सबसे पहले खुद के बारे में सोचते हैं, उसके बाद दूसरों के बारे में सोचते हैं।
लेकिन जीवन की असली खुशी खुद को खुश करने से ज्यादा दूसरों को खुश करके खुशी पाने में है। बिल्कुल सही कहा बापूजी आपने। लेकिन बापूजी, ये टप्पू की एक शिकायत मुझे आपसे करनी है। क्या? अरे बापूजी, लाख पूछने पर भी इसने हमें बताया नहीं कि यार सर गंजा क्यों करवाना चाहता था। हाँ बापूजी। टप्पू, लेकिन दादाजी, नहीं बेटा, ये गलत बात है। बेटा एक बात हमेशा याद रखना कि हम जीवन में कितना भी बड़ा काम क्यों ना करें, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन हमारी हर बात हमारे माँ बाप को बतानी चाहिए। उनसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए। अरे टपूड़ा, गुरु और माँ बाप तो ईश्वर के समान होते हैं। जी दादाजी। लेकिन दादाजी, आप ही ने तो कहा था कि जीवन में जब भी कोई नेक काम करो तो इस तरह करो कि दाएं हाथ से करो तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। हाँ हाँ बेटा, लेकिन वो दूसरों के लिए, माँ बाप के लिए नहीं। क्योंकि माँ बाप तो हमारे जन्मदाता होते हैं, हमारी आत्मा होते हैं। हमें उन्हें सब बताना चाहिए, कुछ छुपाना नहीं चाहिए है? तूने ये बात छुपाई और जब तक सच का पता चले तब तक तेरे मम्मी पापा कितने परेशान हुए होंगे हैं? वो होंगे क्या बापूजी, बहुत परेशान हुए। देखा? जी दादाजी। सॉरी पापा, सॉरी मम्मी। आइंदा याद रखना। जी दादाजी। वैसे बापूजी, आप 2 दिन के बाद आने वाले थे ना? अरे हाँ बापूजी, पहले बताया होता तो क्या हो हिसाब से हम प्रोग्राम बनाते ना। प्रोग्राम? बापूजी को दादर लेने जाने का प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ मैं। वैसे बापूजी, ये अचानक 2 दिन पहले आने का प्रोग्राम कैसे बना? अरे वो क्या हुआ कि वो दूधा को वहाँ ठंड लग गई। दूधा काका को? हाँ, वो खाली दिखने में ऐसा है, बाकी अंदर से एकदम कमजोर है। ले बोला। तो उसको वहाँ ठंड लग गई, तो 2 दिन आश्रम में रहने की बजाय हमने सोचा कि घर चले जाते हैं। तो वो लोग मुझे मुंबई की बस में बिठाकर कच्छ की ओर निकल गए। लेकिन जेठिया, मेरी शनि सिंगड़ापुर की यात्रा एकदम सफल रही है। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, हमें इस लायक बनाना कि हम दूसरों को खुश रख सके, किसी के आंसू पोंछ के उनके चेहरे पर खुशी ला सके। बेटिया, एक बात हमेशा याद रखना है, किसी को कांटा लगे और उससे पहले हम दर्द महसूस करें तो समझो कि भगवान ने हमें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। वाह बापूजी, क्या बात कही आपने। वाह। सॉरी बापूजी, सॉरी। सॉरी। तू सुधरेगा नहीं कभी। चलो, नाश्ता तैयार है। और बाबा कहाँ गए? पता नहीं। कहाँ चले जाते हैं ये सुबह सुबह बिना बताए? कमाल है। मुझे लगता है कि टप्पू के विचारों से इंस्पायर होकर वो नीचे कोई सुविचार लिखने गए होंगे। अच्छा, पहली बार ऐसा हुआ है ना कि टप्पू की शिकायत करने के बदले उससे वो बहुत खुश हुए हैं। हाँ, ये तो हमेशा टप्पू की शिकायत करते रहते हैं। माधवी, देखना, ये टप्पू कभी नहीं सुधरेगा। अरे हमारे जमाने में टप्पू जैसे शरारती बच्चे ही नहीं हुआ करते थे। अगो भाई, सॉरी। नहीं, सॉरी क्यों? बहुत अच्छी नकल कर रही हो मेरी। हाँ, थैंक यू। आप कहाँ गए थे सुबह सुबह? नोटिस बोर्ड पे सुविचार लिख ले। नहीं, सुविचार तो मैंने सुबह ही लिख दिया था। मस्त, शिक्षण, समाज, श्रम। हाँ, पर गए थे कहाँ? मैं ये गिफ्ट लेने गया था। सोनू, तुम्हारा बर्थडे है आज? आई, तुम मेरा बर्थडे कैसे भूल सकती हो? अरे मैं नहीं, तुम्हारे बाबा भूल गए हैं। सोनू का बर्थडे नहीं है आज। वो मुझे पता है माधवी, और ये गिफ्ट भी उसके लिए नहीं है। तो मैंने ऐसा क्या स्पेशल किया जो? एक मिनट, ये गिफ्ट तुम दोनों के लिए नहीं है, ये मैं टप्पू के लिए लाया। टप्पू के लिए? क्या कर रही हो माधवी? अब गिफ्ट लेकर आया हूँ, वो भी टप्पू के लिए। हाँ, क्यों? अरे एक शिक्षक होने के नाते मुझे उसके विचारों पर गर्व है।
इसलिए मैं उसे ये बढ़िया सी पेन गिफ्ट दूंगा। हो, आप भूल गए क्या तय हुआ था कि टप्पू की इस बात का जिक्र नहीं करना है। हाँ बाबा, टप्पू को अच्छा भी नहीं लगेगा। नहीं, मुझे पता है, लेकिन अगर उसके गलतियों के लिए मैं उसे डांटता हूँ तो उसकी अच्छाइयों की भी कदर करनी चाहिए मुझे। मैं उसे गिफ्ट चुपचाप दे दूंगा। लेकिन बाबा, टप्पू ये पेन लेगा? मैं कोशिश जरूर करूंगा। देखिए, आपकी भावना अच्छी है, थैंक यू, पर आप रहने दो। आप इतिहास भूल गए। आपकी और टप्पू की कुंडली ऐसी है कि आप गिफ्ट देने जाओगे लेकिन आते आते उसकी शिकायत लेके आओगे। हाँ बाबा। मैं कोई शिकायत लेकर नहीं आऊंगा माधवी, कुछ नहीं होगा। वैसे भी अच्छे विचारों का माहौल चल रहा है, अच्छा समय चल रहा है। हाँ? तो मैं जाकर आता हूँ फटाफट। नाश्ता तो करके जाइए। नहीं, वहां पर जाकर मैं वहां पर जाकर क्यों नाश्ता करना है? मैंने बनाया है ना यहाँ पे। अरे वहां पर जाकर आने के बाद यहाँ पर नाश्ता करूंगा। तो ऐसा बोलिए ना। तो बोलने दो ना। जाता है ना। कमाल है बाबा। चल चल तू। हेलो हेलो बेना। ओह सुंदर, बहुत दिनों के बाद याद आई। अरे बेना, मैं तो तुम्हें ही याद कर रहा था बेना। हाँ, अच्छा बोलो, माँ कैसी है? माँ तो हॉस्पिटल में है। बताइए, क्या हुआ माँ को? अरे नहीं, माँ को कुछ नहीं हुआ है। माँ तो सिर्फ हॉस्पिटल में देखने गई है कि किसी पहचान वाले को हॉस्पिटल में दाखिल तो नहीं कराया है ना। अरे वो तो हर रोज हॉस्पिटल में एक चक्कर लगाती है। ए बेना, तू मुझे ये बता कि माय डियर बापूजी, माय डियर जीजाजी और माय डियर भांजा टप्पू कैसा है? बताती हूँ। देखो, बापूजी अभी पूजा पाठ कर रहे हैं और तुम्हारे जीजाजी दुकान जल्दी चले गए हैं। और हमारा लाडला नहीं वीर टप्पू, अरे सुंदर टप्पू ने बहुत बड़ा काम किया है। क्या बात कर रही हो बेना? माँ को भी बताना। देखो, हुआ यूं। तो ये बात है। अरे बेना, टप्पू तो वो हीरा है कि जिसके सामने अगर असली हीरा भी रख दो ना तो असली हीरा भी उसके सामने कांच लगे। थैंक यू। पर बेना, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने हमसे छुपाई? क्यों बेना, क्यों? मैं तो बताना चाहती थी, लेकिन टप्पू नहीं चाहता था कि ये बात किसी को भी पता चले। तो फिर बेना, ये बात तूने मुझे अब क्यों बताई? वो बापूजी ने कहा कि माँ बाप से कोई भी बात नहीं छिपानी चाहिए। तो प्याज तू ये टप्पू की यश गाथा माँ को बता देना। अरे बेना, माँ को क्या, अब तो पूरे अहमदाबाद को पता चलेगा। बेना, मैं अभी मुंबई आ रहा हूँ माय डियर टप्पू को और तुम सभी लोगों को लेने के लिए। देखना, अहमदाबाद में माय डियर टप्पू का भव्य सम्मान करेंगे। हाँ। नहीं वीरा, नहीं। मैंने अभी तुम्हें क्या बताया? टप्पू को सम्मान, तारीफ ये सब अच्छा नहीं लगता है। अच्छा? इसके बारे में चर्चा होती है तो भी अच्छा नहीं लगता है। ये बात अब खत्म हो गई है। सुंदर, टप्पू के साथ बातों बातों में तुम उसकी तारीफ कर दोगे ना तो भी उसे अच्छा नहीं लगेगा, उल्टा वो तुमसे नाराज हो जाएगा। नहीं, माय डियर भांजे टप्पू को मैं बिल्कुल नाराज नहीं करूंगा। हाँ। यह बात मैं यही भूल जाता हूँ बस। हाँ, लेकिन माँ को बताने के बाद भूल जाना और माँ को कहना कि ये बात सुनकर याद से भूल जाए। अच्छा, तो माय डियर भांजे टप्पू को प्यार देना। हाँ वीरा, हाँ भाई। जेठा, ए जेठा। बापूजी वो तो दुकान चले गया। ठीक है। अरे टप्पू, ये क्या कर रहा है? दादाजी, मस्त मजा आ रहा है। अच्छा? सच में मजा आ रहा है।
क्या बात है, कैसे चाचा जी आप? अरे भाई एकदम मजे में हुआ। देखना अपने पोते के साथ मस्ती कर रहा हूँ और इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या हो सकती है? बैठिए बैठिए भिड़े अंकल। गुड मॉर्निंग टप्पू। गुड मॉर्निंग भिड़े अंकल। अब भिड़े भाई आप बैठिए, मैं आपके लिए एक चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं देवा भी, मैं चाय पीकर आया हूँ। थोड़ी थोड़ी। अरे नहीं देवा भी, घर जाकर नाश्ता करना है मुझे, वरना माधवी डांटेगी। क्या बात है भिंडी मास्टर, आज सुबह सुबह हमारे घर? हाँ चाचा जी, मैं कुछ काम से आया हूँ। टप्पू बेटा सॉरी। सॉरी? भिड़े अंकल सॉरी तो मेरा डायलॉग है, आप आज सॉरी सुनने के बजाय बोल क्यों रहे हो? क्योंकि टप्पू मैं अभी वो करने वाला हूँ जो तुम्हें पसंद नहीं है। स्कूल का होमवर्क? अरे नहीं नहीं, बात दरअसल ये है कि बोल बोल, क्या बात है बोल। टप्पू एक शिक्षक होने के नाते तुम्हारे विचारों की कदर है मुझे, इनफैक्ट तुम्हारे विचारों पर गर्व है मुझे। तुमने अपने दोस्त के लिए जो भी किया। प्लीज भिड़े अंकल, ये बात नहीं। ठीक है, लेकिन तुम्हारे विचारों से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ और बहुत खुश हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये पेन गिफ्ट देना चाहता हूँ। नहीं भिड़े अंकल प्लीज, मुझे मेरी तारीफ नहीं सुननी और आप मुझे गिफ्ट दे रहे हो। अब भिड़े भाई आप गिफ्ट मत दीजिए। हाँ नहीं मैं जानता हूँ दया भाभी, लेकिन मेरी दिल से इच्छा है कि मैं टप्पू को ये पेन गिफ्ट दूं। देखिए ये एक शिक्षक की विनती है, आप टप्पू मेरा प्लीज मान रख ले, आप समझेंगे ना इसे? टप्पू शिक्षक का मान रखना चाहिए, ले ले बेटा गिफ्ट ले लो, दे लो। ठीक है, मैं गिफ्ट लूंगा, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त? मैं भी आपको एक गिफ्ट दूंगा। हाँ भिड़े भाई, आपको भी टप्पू की बात माननी पड़ेगी। हाँ ठीक है, लेकिन सबसे पहले मेरा गिफ्ट। ये लो। थैंक यू भिड़े अंकल। शाबाश। चाचा जी आपको नहीं लगता टप्पू विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग की जगह एकदम से धीर गंभीर राहुल द्रविड़ बन गया है? बिल्कुल शांत, संयमी और समझदार। भिड़े अंकल ये लीजिए। ओहो क्या बात है, मस्त है पेन। वाह। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे चाचा जी मुझे शॉक लगा, इस पेन में करंट है। सॉरी भिड़े अंकल, सच कहूं ये पेन मैंने आपके लिए कब से लाकर रखी थी, पर आपकी डांट से मुझे डर लगता था ना, इसलिए मैंने आपको नहीं दी। मुझे लगा आज मौका अच्छा है, इसलिए मैंने अपनी इच्छा पूरी कर ली। सॉरी भिड़े अंकल। माधवी तुमने टप्पू के बारे में बिल्कुल सही कहा था, ये कभी नहीं सुधरेगा। टप्पू ये गलत बात है बेटा। हाँ। अरे चाचा जी आप मत डांटिए उसे। टप्पू तुम कभी नहीं सुधरोगे। हाँ अभी आइंदा से ऐसी शरारत मत करना, हाँ प्लीज। ओके भिड़े अंकल। जा चलो मैं चलता हूँ। चल एक मिनट। अरे भिड़े अंकल। हाँ बेटा। आपके पेन तो लेके जाइए। टप्पू ये क्या? भिड़े भाई तुम्हारे लिए कितने प्यारे गिफ्ट लेकर आए और तुमने उनके साथ ऐसी मस्ती की। हाँ सॉरी मम्मी, पर मम्मी मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, मुझे मेरी तारीफ नहीं सुननी, मुझे पहले की तरह नॉर्मल रहना है, इसलिए मैंने भिड़े अंकल से ऐसी मस्ती की। टप्पू मैं तुझे डांटू या क्या करूं? डांटो। बैठ इधर बैठ। आइंदा ऐसा मजाक मत करना। हाँ दोस्तों के साथ मजाक करना अलग बात है, लेकिन बड़ों का हमेशा मान रखना चाहिए, समझा? जी दादाजी। शाबाश। अरे बिल्कुल बिल्कुल देशपांडे सर, हे निव्वळ अप्रतिम काम करताय तुम्ही, और ये बहुत जरूरी भी है। हाँ कभी सर कल सुबह ना, हाँ बिल्कुल आ जाइए, मैं पूरे गोकुलधाम वासियों को सूचित कर देता हूँ कि कल आप यहाँ पे जनगणना के लिए आ रहे हैं। हाँ आइए सर, पुरानी बातें याद करेंगे। अरे हमारे जमाने में मैं आपसे तो ट्यूशन लिया करता था। अच्छा आपको याद है सर, एक दिन ट्यूशन में मैंने
नहीं कोई बात नहीं सर, ओके ओके नो प्रॉब्लम, तो कल मिलते हैं। हाँ ओके ओके बाय। हाँ अभी जाकर नोटिस बोर्ड पे लिख देता हूँ कि कल सुबह गोकुल धाम सोसाइटी में जनगणना का कार्यक्रम होगा। सच में टप्पू, गंजे सिर में तेरी पर्सनालिटी एकदम डैशिंग लग रही है। हाँ। अरे टप्पू तो हर लुक में डैशिंग लगता है। और टप्पू तेरे सर पर अगर सींग लगा ना तो भी तू डैशिंग लगेगा। गोगी, अगर मेरे सर पर सींग लग गए ना तो मैं डैशिंग नहीं दो सींग लगूंगा। भिड़े अंकल देखो, नोटिस बोर्ड पे कोई सूचना लिख रहे हैं। चलो चलकर देखते हैं। हाँ। चलो। भिड़े अंकल क्या कर रहे हो? नोटिस बोर्ड के पास मैं क्या करता हूँ? क्यों, आपको नहीं पता? इससे बात करने में भी अलर्ट रहना पड़ता है। अरे छोटे सोडी, मैं सूचना लिख रहा हूँ यहाँ पे। हाँ लेकिन भिड़े अंकल ये तो आपने गलत लिखा है। जनगणना नहीं, जनगण मन अधिनायक। ए मैं राष्ट्रगीत नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। मैंने जो लिखा है वो करेक्ट है, जनगणना ही है। हाँ भिड़े अंकल, ये जनगणना मतलब? हाँ जनगणना मतलब सेंसस, काउंटिंग ऑफ पीपल। हो मतलब, अरे जैसे रोज टीचर हम लोग की काउंटिंग करती है स्टूडेंट्स की, हाँ ऐसे भिड़ा अंकल सोसाइटी के मेंबर्स की काउंटिंग करेंगे। हाँ। अरे गोड़ा क्या बोल रहे हो तुम? देखो मैं समझाता हूँ। भारत सरकार हर 10 साल बाद भारत के लोगों की गिनती करती है कि भारत में कितने लोग रहते हैं। उसे कहते हैं सेंसस, यानी कि काउंटिंग ऑफ पीपल, मतलब जनगणना। और ये काम शिक्षकों को सौंपा गया है। मतलब भिड़े अंकल आप शिक्षक हो तो आप भी गिनती करोगे ना? नहीं, मैं गिनती नहीं करूंगा। क्यों, आपको गिनती नहीं आती है? गोली, बाबा शिक्षक है, उन्हें सब कुछ आता है। हाँ। अच्छा तो बताइए, एक ट्रक में कितने लीटर डीजल होता है? हाँ, वो नहीं आता बाबा को। मेरा मतलब है किताबों में जो है वो सब आता है बाबा को। अच्छा भिड़े अंकल, मैं मेरी मैथ्स बुक का एक सवाल पूछता हूँ। मेरी मैथमेटिक्स बुक में कितने पेजेस है? अरे क्या चालने का है? तुम लोग यहाँ पे मेरी परीक्षा लेने आए हो? बुक्स में कितने पेजेस है, एक ट्रक में कितना डीजल होता है? हाँ क्या चालने का है? देखो भारत में जो जनगणना होने वाली है उस कार्यक्रम के तहत 2 शिक्षक यहाँ पे आने वाले हैं गिनती करने के लिए। मतलब सिर्फ 2 शिक्षक पूरे भारत की गिनती करेंगे? उसमें तो कितने साल लग जाएंगे? अरे टप्पू, सिर्फ 2 शिक्षक पूरे भारत की जनगणना नहीं करेंगे। अलग अलग एरिया वाइज शिक्षकों को ये काम सौंपा गया है। अच्छा तो 2 शिक्षक यहाँ पे आके घर घर जाकर गिनती करेंगे। हाँ? पर उसके लिए घर घर जाने की क्या जरूरत है? अरे हाँ, सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पर लिख देने का कि सोसाइटी में कितने जन है। हाँ। अरे देखो गोली बेटा, जनगणना मतलब सिर्फ गिनती नहीं होती। वो घर घर जाकर अलग अलग सवाल पूछेंगे कि घर में कितनी औरतें हैं, कितने मर्द हैं, कितने बच्चे हैं, उनकी उम्र क्या है, उनकी इनकम क्या है। हाँ ये सारी इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। पर भिड़े अंकल, मम्मी कहती है कि लड़कियों की कभी उम्र नहीं पूछते और पापा कहते हैं कि किसी की भी इनकम नहीं पूछते। लेकिन जनगणना वालों को ये सारी बातें बतानी पड़ती है। तो भिड़े अंकल, अगर वो लोग घर घर जाके पूछेंगे तो कितना टाइम लगेगा? हाँ बहुत टाइम लगेगा। हाँ, उससे अच्छा आप सारी डिटेल नोटिस बोर्ड पे लिख दो। वेरी सिंपल। हाँ। अरे अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन में नोटिस बोर्ड पे लिखने जाऊंगा ना टप्पू, तो ये नोटिस बोर्ड कम पड़ जाएगा और मुझे दीवार पर लिखना पड़ेगा। तो लिख दो, सिंपल। अरे हाँ। साले का है सिंपल का है सिंपल। मेरा सर खाने का प्रोग्राम बनाया तुम लोगों ने। जाओ खेला, जा खेला, चला चला। हम लोग तो मदद करने आए थे। क्या बोला, क्या बोला? गाऊ बबीता, बबीता आज मैं बहुत खुश हूँ। पूछो क्यों? क्यों, क्या हो गया? वो मेरा फ्रेंड है ना मुरली, हाँ, उसने मेरे को कल 2 बजे की मूवी के 4 टिकट दिए हैं। कोई तमिल एक्शन मूवी की होगी ना? नहीं, इंग्लिश मूवी है। टॉम क्रूज हीरो है, लेकिन ये 2 टिकट एक्स्ट्रा है। इसका क्या करें? तो क्यों ना हम लोग जेठा जी और दया भाभी को बुला ले? नो। हाँ? मतलब बबीता, जेठालाल और दया भाभी को इंग्लिश समझ में नहीं आती है ना। हाँ। तो क्यों ना अंजलि भाभी और मेहता साहब को बुला ले?
हाँ यह ठीक रहेगा। मैं अभी मेहता साहब को फोन करता हूँ। या तारक रिमोट दीजिए ना। अरे तारक कब से न्यूज़ देख रहे हो? अब तो टीवी देखने दो। तो न्यूज जरूरी है, जानकारी जरूरी है। तारक मेरा सीरियल आएगा। अरे सीरियल में है क्या रोने धोने के सिवाय? नहीं तारक दीजिए ना। नहीं 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 नहीं। अरे फोन दो भाई। रिमोट दो भाई। अरे क्या मतलब है रिमोट दो भाई? मेरे बॉस का फोन होगा। मेरा सीरियल चालू होगा। अरे उससे क्या मतलब है? मुझे बहुत मतलब है। अरे क्या ब्लैकमेलिंग है यार? अरे टाइगर का फोन है। रिमोट रिमोट। हेलो। हाँ हेलो मेहता साहब, गुड इवनिंग। हाउ आर यू सर? रिमोट के लिए लड़ रहे हैं ये साहब। टीवी देखने के लिए दोनों आपस में लड़ रहे हैं। मेहता साहब मैंने फोन इसलिए किया कि मेरे पास कल 2 बजे की मूवी के टिकट है, तो मैं और बबीता चाहते हैं कि आप और अंजलि भाभी दोनों हमारे साथ मूवी देखने के लिए आए। कल 2 बजे मूवी? अगर तुम भारत के नागरिक हो ना? मेहता साहब आपने ऐसा क्यों बोला? यार तुम्हारी बातों से लग तो नहीं रहा यार। अरे तुम तो साइंटिस्ट हो यार, पढ़े लिखे हो, तुम्हें तो ये जानकारी होगी ना कि भारत की जनगणना चल रही है और 10 साल में एक बार होती है जनगणना। और कल गोकुल धाम सोसाइटी में जनगणना के लिए हमारे सरकारी कर्मचारी आ रहे हैं। अच्छा। और हमारे सरकारी कर्मचारी कितना कष्ट उठा के जगह जगह घूम के जनगणना के लिए जाते हैं, और ऐसे में हम ही फिल्म देखने चले जाए तो क्या ये ठीक होगा? अरे देश के नियम कायदे कानूनों के लिए हमारी भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है यार? सॉरी मेहता साहब, यू आर राइट। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे देश के प्रति हमारा कर्तव्य। एग्जैक्टली। 2 बजे के पहले जनगणना वाले आ गए तो मूवी देखने चलते, वरना मूवी देखना कैंसिल। उनको पहले पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे। बिल्कुल। ओके ओके, बाय बाय बाय, थैंक यू। ओके थैंक यू, बाय बाय। बबीता, मेहता साहब ने कहा है कि कल जनगणना वाले सोसाइटी में आ रहे हैं। ओह तो हम लोगों को घर में ही रहना चाहिए। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ। रिमोट। तारक, कल अगर किसी को सच में अर्जेंट काम होगा तो क्या करेंगे? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम फोन कर सकते हैं डिपार्टमेंट को कि भाई आज हम घर में नहीं है, आप कल आ जाइए, बाद में आ जाइए। जनगणना 9 फरवरी से 28 फरवरी के बीच तक होगी, किसी भी दिन बुला सकते हैं। तो तारक, आपको नहीं लगता कि लोगों को इसके बारे में ठीक से पता चले, इसलिए आपको इस जनगणना विषय पर एक आर्टिकल लिखना चाहिए? गुड आइडिया। मैं आर्टिकल लिखता हूँ, तुम टीवी देखो। गुड आइडिया। टीवी देखने के लिए तो आइडिया दिया मिस्टर मेहता। माधवी, देशपांडे सर भी किसी भी वक्त आते होंगे। ये माधवी, अरे ये माधवी, उठे रही बया। कहाँ चल रहा है तुझा माधवी? आप किसे ढूंढ रहे हो? तुम्हें ढूंढ रहा हूँ मैं तो कब से इधर ही हूँ, आप ही इधर उधर उधर। अच्छा क्या काम है बोलो? वो नाश्ता रेडी है हो, और चाह 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 चाह। वो भी रेडी है। वेरी गुड वेरी गुड। आप तो ऐसे एक्साइट हो रहे हो जैसे कोई फिल्म स्टार आ रहा हो। फिल्म स्टार? अरे देशपांडे सर तो मेरे लिए फिल्म स्टार से भी बढ़कर है। पता है, उन्होंने मुझे सिखाया है, मेरे लिए वो आदर्श शिक्षक हैं। ये भी पता है कि आप उनके यहाँ ट्यूशन के लिए जाते थे। हाँ, तुम्हें सिर्फ इतना ही पता है कि मैं ट्यूशन के लिए जाता था। वो तो ट्यूशन पढ़ाते ही थे, साथ में बहुत सारा नाश्ता भी करवा देते। तो आप उनके यहाँ पढ़ने जाते थे या नाश्ता करने? आत्माराम। अरे सर, या सर या। आत्माराम, ये मिस्टर पांडे। नमस्ते जी, नमस्ते। मुझे प्रगणक यानी एन्यूमरेटर की जिम्मेदारी दी गई है। मिस्टर पांडे इस एरिया के सुपरवाइजर हैं। आइए पांडे जी, बैठिए। बसा सर, बसा। आत्माराम, हाँ? तुम्हारी एक बेटी भी है ना? हाँ। क्या नाम उसका? सोनू। दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, वो स्कूल गई है। उसका भी यहाँ रहना जरूरी है? नहीं, जनगणना के समय सबका हाजिर होना जरूरी नहीं। घर का कोई भी एक सदस्य सब परिवार की जानकारी दे सकता है। अच्छा अच्छा। माधी, नाश्ता। चलो। हाँ। जिस काम के लिए आए हैं वो शुरू करते हैं। हाँ हाँ। नाम बोलना? आत्माराम तुकाराम भिड़े।
और मिसेस का नाम? माधवी आत्माराम भिड़े। माधवी आत्माराम वड़े। हाँ? ये वड़े और ये भिड़े। ये लीजिए। अरे इसकी क्या? नहीं नहीं, ऐसे कैसे? आइए। माधवी जी हाउसवाइफ है? वैसे तो हाउसवाइफ हूँ, लेकिन छोटा मोटा अचार पापड़ का बिजनेस भी है मेरा। हाँ, वेरी गुड। औरतों को भी एक्टिव रहना चाहिए। बरोबर है, बरोबर है। लीजिए लीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? लीजिए लीजिए। हम अभी पी के आए हैं। अरे नहीं रनी देशपांडे सर, आप भिड़े भाई के सर हैं और हमारे घर पहली वक्त आए हैं, तो चाय तो पीनी पड़ेगी। ठीक है, लीजिए लीजिए सर, लीजिए। नहीं नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा, मुझे निकलना है। मुझे इस एरिया में 2-3 जगह जाना है। हाँ? अरे पांडे जी, आप सिर्फ आधा घंटा रुकिए, आपको पूरे भारत का दर्शन इसी गोकुलधाम सोसाइटी में हो जाएगा। करेक्ट। चलिए ठीक है। आत्माराम, हम सब घर की इंफॉर्मेशन गुप्त रखते हैं, इसलिए हमारे और घर के सदस्यों के अलावा यहाँ कोई नहीं चाहिए। हाँ मैं समझ गया सर, चलता हूँ सर। नहीं नहीं भिड़े भाई, देशपांडे जी, हम गोकुलधाम वासी सब एक फैमिली की तरह है और यहाँ पर कोई भी किसी से कुछ नहीं छुपाता। कोई वांदा नहीं, तुम्हें बैसो। That's good. आपके हस्बैंड? वो एक कार की अर्जेंट रिपेयरिंग के लिए सुबह सुबह घर से बाहर निकल गए। ठीक है, उनका नाम? रोशन सिंह सोनी। आपका नाम? रोशन सोनी। नहीं नहीं, इन्होंने आपका नाम पूछा। हाँ, उन्होंने भी उन्हीं का नाम बताया। इनका नाम भी रोशन ही है। हाँ। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों रोशन एंड रोशन। ठीक है, आपका धर्म? 2 in 1। पारसी और सिख। मेरे हस्बैंड सिख है और मैं पारसी हूँ। हो खुदाए, इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है? हाँ रोशन भाभी, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जनगणना में पता चलता है कि भारतवर्ष में कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं, कुल मिला के कितने उम्र के कितने लोग हैं। घर में कोई विकलांग है या नहीं ये भी बताना बहुत जरूरी है, लेकिन डर के मारे कुछ लोग ये बात छुपाते हैं। लेकिन ये बात छुपाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी जानकारी गुप्त रखी जाती है, कॉन्फिडेंशियल। और इस जानकारी से सरकार उनकी सही मात्रा जानकर उस हिसाब से उनके लिए विकास और सुविधा के कदम उठाती है। और सरकार सही योजना बना पाए, इसलिए सही जानकारी देनी बहुत जरूरी है। क्यों, सही बात है कि नहीं? बिल्कुल। लीजिए। और नाश्ता करना भी जरूरी है। अरे देवा। अरे हमने अभी आत्माराम के घर पे नाश्ता किया है। हाँ प्लीज आप लोग लीजिए, वरना मुझे भी भूखा रहना पड़ेगा। यहाँ कितने लोग रहते हैं? कभी 15, कभी 20। ये घर है या धर्मशाला? इतनी बड़ी फैमिली, 15-20? अरे नहीं नहीं, मैं अपने पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ। ओह अच्छा अच्छा। कभी 15 आते हैं, कभी 20 आते हैं। वैसे हमारे फैमिली मेंबर में सिर्फ 3 लोग हैं। हाँ। अगर वजन के हिसाब से जोड़ेंगे तो 30 होंगे। हंस। पीजिए। अरे सर लीजिए लीजिए, ये खास डाइटिशियन अंजलि मेहता के हाथ का डाइट जूस है। इसे पी के आपने जितना भी नाश्ता किया है ना, सब पच जाएगा। हाँ प्लीज पीजिए ना, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ये हर्बल शरबत है, पीजिए ना प्लीज सर। प्लीज भिड़े भाई। हाँ लेता हूँ। क्या ना सर, क्या? लीजिए लीजिए। वैसे एक बात कहूँ सर, भारत इतना बड़ा देश है और इतने बड़े देश की इतनी जनसंख्या की जनगणना करना आसान काम नहीं है, लेकिन आप लोग जिस ढंग से कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। मैं तो एक्चुअली इस पे एक आर्टिकल भी लिख रहा हूँ। वाह मेहता साहब, इस आर्टिकल का आप नाम रखना हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हाँ एग्जैक्टली, ये तो बिल्कुल सच है। हमारी जनगणना हमारा भविष्य।
और वैसे अखबारों से, टेलीविजन से लोगों को जानकारी तो मिल रही है कि भाई भारत की जनगणना की जा रही है, और मैं भी अपने आर्टिकल में खास ध्यान रख के लिख रहा हूँ कि इस चीज में सहयोग दें, क्योंकि ये देश के विकास के लिए बेहद जरूरी है। बिल्कुल। और पता है, ये तो अच्छा है सर कि आप भिड़े भाई के सर हैं और भिड़े भाई के साथ हमारे घर आए हैं, वरना आम इंसान के घर कोई ऐसे ही जनगणना के नाम पर घुस जाएगा और वो इंसान चोर उचक्का हुआ तो आम इंसान क्या करेगा? हाँ, पॉइंट है। इसलिए तो हम सबको फोटो आई कार्ड दिया हुआ है। मेहता साहब, अपने आर्टिकल में आप जरूर लिखना, फोटो आई कार्ड वाले को ही अपनी जानकारी दे। एग्जैक्टली, मैं बहुत प्रभावशाली ढंग से लिख दूंगा कि भाई जिसे भी जानकारी दें उससे पहले उसका आईडी कार्ड जरूर चेक करें। तो चले लगेज। अरे अरे, शरबत तो पीजिए प्लीज। हो रायलसने का। मैं आपके लिए आइसक्रीम लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, जगह ही नहीं है। अरे तुम मुखवास तो लीजिए। अरे नहीं, आपने खाना इतना खिला दिया कि अब तो मुखवास क्या, मुंह खोलने की जगह नहीं। क्यों देशपांडे जी? ये फॉर्म अंग्रेजी में है। हाँ, पर हर राज्य के लिए उनके प्रादेशिक भाषा में फॉर्म अवेलेबल है। ये अच्छा है। आपके घर में कितने लोग रहते हैं? बापूजी, टप्पू के पापा, मैं और मेरा बेटा टिपेंद्र। अच्छा। हम उसे प्यार से टप्पू बुलाते हैं। अच्छा। टप्पू के पापा का नाम क्या है? मैं नहीं बोल सकती। अब जेठालाल चंपकलाल गड़ा। कहाँ है टप्पू और जेठालाल जी? टप्पू एक्स्ट्रा क्लास में गया है और टप्पू की पापा दुकान में है। मैं आपसे उनके साथ बात करवाती हूँ। अरे नहीं देवा भाभी, जेठालाल से बात करवाने की कोई जरूरत नहीं है। लग गया, फोन लग गया। वो क्या करूं, फोन उठाऊं कि नहीं उठाऊं? सेठ जी भी नहीं है दुकान में और नट्टू काका भी बाहर गए हैं। उठा ही लेता हूं। हेलो। हाँ, हेलो। बाघा दादू उधाई वाला हियर। ओह बाघा भाई, कैसे हैं आप? दूल्हे जैसा। दूल्हे जैसे मतलब अब शादी करने वाले हैं? अरे नहीं नहीं, वो दूल्हा कैसे हमेशा खुश रहता है, वैसे मैं भी हमेशा खुश ही रहता हूँ। आप बोलिए, आप कैसी हैं सेठानी जी? मैं भी दूल्हे जैसी हूँ। मतलब खुश, सब खुश। अच्छा, टप्पू के पापा है वहाँ? क्यों, क्या हुआ? आप कोई टेंशन लो ही मत। अब क्या काम है मुझे बोल दीजिए सेठानी जी, क्योंकि क्या है, सेठ जी तो है नहीं ना दुकान में। यहाँ भाई है, मैं इधर ही हूँ। किससे बात कर रहा है? और नट्टू काका कहाँ? और तू यहाँ क्या कर रहा है भाई? और ये मेरे फोन का बिल तो क्यों बढ़ा रहा है? 1 मिनट सेठानी जी, 10 मिनट होल्ड कीजिएगा। अब ठीक है। काम चालू है। सेठ जी, आपने इतने सारे सवाल पूछे, तो सबसे पहले कौन से सवाल का जवाब दूं? 1 मिनट, जवाब बाद में देता हूँ। पहले मैं आपको एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ। इनकमिंग कॉल पे पैसे लगना कब से शुरू हो गए? अरे इधर इनकमिंग है, लेकिन मेरे घर पे तो आउटगोइंग है ना। मेरे घर का बिल क्यों बढ़ा रहे तो? और नट्टू काका कहाँ है? ओ नट्टू काका जामनगर। जामनगर? और अभी 1 घंटा पहले तो इधर ही थे, इतनी देर में जामनगर चले गए। क्या सेठ जी, आप भी पूरी बात तो सुनिए। जामनगर सिटी नहीं, जामनगर बांधनी सेंटर, वो पीछे की गली में है ना, वहां गए हैं। वो क्या है सेठ जी, मैं 2 दिन के लिए गांव जा रहा हूँ, तो ऐसे ही नट्टू काका से मिलने आया था। सोचा उन्हें कुछ भेजना हो तो मंगी काकी के लिए बांधनी की साड़ी भेजना चाहते हैं। आशा रखता हूँ सेठ जी, आपके सारे सवाल का जवाब आपको मेरे इस वार्तालाप में मिल गया होगा। अब मैं सेठानी जी से बात करूं।
दया क्यों फोन किया इधर? आ गए टप्पू के पापा। अरे मैं तो 40 साल पहले आ गया हूँ भाई। एक मिनट, क्या हुआ? सालों पुराना जोक है सेठ जी, लेकिन आज भी उतना ही मजा आता है। तो बोलने भाई फोन क्यों किया इधर? टप्पू के पापा अपने घर जनगणना वाले आए हैं, आप उनके साथ बात कीजिए। अरे लीजिए पांडे। पांडे नहीं, देश पांडे। हाँ वो लीजिए ना, लीजिए जरा बात। टप्पू के पापा। बोला बोला। नमस्ते जेठा भाई। कैसे हो आप? अच्छा हूँ, अच्छा हूँ। आप? मजे में। कैसा चल रहा है जनगणना? अच्छा 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 चल रहा है। आत्माराम है साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया है। तो बोलिए, और मेरा लायक कोई सेवा? नहीं आता ठेवा है? मतलब मैं फोन रखता हूँ। थैंक यू। हाँ थैंक यू थैंक यू। हाँ थैंक यू। अनजान आदमी से क्या बात करने की। अरे तो सेठ जी फोन मुझे दे देते, मैं तो किसी भी अनजान आदमी के साथ 2-3 घंटे तक बात कर सकता हूँ। अरे भाई तू तो कुछ भी कर सकता है, तुझ में तो इतनी शक्ति है कि तू बिना क्लोरोफॉर्म का किसी को बेहोश भी कर सकता है। थैंक यू सेठ जी। क्योंकि क्या है सेठ जी? भाई बस चलो देखो अभी क्या है, मैं इधर आ गया हूँ ना, तो तुम फटाफट उधर जामनगर बंधनी सेंटर में जाओ, नट्टू काका को वहां से इधर भेजो, और तुम वहां से अरे गांव जा, सीधा गांव। हाँ क्या हुआ? चलो। हाँ चलो भाई चलो। आपके ससुर जी आपके साथ ही रहते हैं? नहीं, ससुर जी हमारे साथ नहीं रहते, हम ससुर जी के साथ रहते हैं। वाह बहू वाह। आप चारों के अलावा और कोई फैमिली मेंबर? हाँ हाँ है ना, मेरा वीरा सुंदर, वो अक्सर अहमदाबाद से आता जाता रहता है। नहीं नहीं देवा भाई, सुंदर भाई की गिनती इसमें नहीं होगी, उसकी गिनती वो अहमदाबाद की जनगणना में होगी। जेठालाल जी का बिजनेस क्या है? वो हमारी टीवी और मोबाइल की दुकान है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक। वो दुकान यहाँ से कितनी दूर है? आपको दुकान जाना है, टीवी लेना है? नहीं, वो फॉर्म में लिखना पड़ता है, दुकान कितनी दूर है, कैसे जाते हैं। वो हमारी दुकान यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, वो जेठा रोज रिक्शा से जाता है। 1 महीना दुकान से यहाँ चल के आएगा तो वजन उतर जाएगा उसका। आपकी मातृभाषा? गुजराती है। तो पत्रकार पोपटलाल जी, मतलब आप अकेले रहते हैं? नहीं नहीं, इस घर में हम 2 लोग रहते हैं। दूसरा कौन? मेरा दोस्त, मेरे सुख दुख का साथी, मेरा प्राण प्रिय। उनका नाम बताइए। छाता। छाता? अरे नहीं नहीं पत्रकार जी, ये छाता टीवी पेपर की गणना नहीं हो रही है, ये तो जनगणना हो रही है। ठीक है, तो फिर आप एक काम कीजिए, मेरे घर के आप 2 मेंबर्स लिखिए, मिस्टर पोपटलाल एंड मिसेस पोपटलाल। तुम्हारी शादी कब हुई पोपटलाल? मैंने कब कहा मेरी शादी हुई? फिर मिसेस पोपटलाल कहां से आई? अरे नहीं आई तो आ जाएगी भिड़े। ये लोग तो 10 साल में एक बार आते हैं ना, अगली बार जब ये लोग आएंगे तब तक जरूर आ जाएंगे। लिखिए लिखिए आप लोग, मिस्टर एंड मिसेस पोपटलाल। देखिए पत्रकार जी, इस वक्त आपकी होने वाली पत्नी जिस जगह रहती होगी वहां उनका नाम जनगणना में आ जाएगा। हाँ अच्छा, तो फिर आप ये बिल्कुल नोट करके रखिए और भूलना मत, जरूर ये जरा आप लिख लीजिएगा और फिर मुझे भी बता दीजिएगा। तो मेरा मतलब है, देखिए आपने मेरे बारे में तो सारी इन्फॉर्मेशन लिख ली है, तो फिर आप लोग चाय नाश्ता वगैरह क्या लेंगे? नहीं, ऐसे कैसे? देशपांडे जी, आप हमारे भीड़े के सर हैं, आपकी वजह से ये सेक्रेटरी बना, मेरा मतलब है शिक्षक बना है, तो आपको तो नाश्ता करना ही पड़ेगा। अरे पोपटलाल, यहाँ से हमें अय्यर के घर पे जाना है, वहाँ भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, नाश्ता वास्ता रहने दो भाई।
और भिड़े साहब, हमें उनको भी नाश्ते के लिए मना करना पड़ेगा। अगर हमने वहाँ कुछ भी खा लिया ना तो हम दोनों सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। ओह, ये लीजिए, प्लीज हैव इट। देवा, बबीता जी दरअसल क्या है कि जैसे ही हमको पता चला कि तुम्हारे सर आने वाले हैं, तो बबीता ने खाद अपने हाथ में ये रसगुल्ले बनाए हैं। हाँ? अरे वाह, लीजिए सर। लीजिए लीजिए, ये लीजिए लीजिए। अरे लीजिए लीजिए, ले ले। खाइए सर, खाइए, अपने हाथों से बनाए उन्होंने। मुझे लगता है मैंने एक हफ्ते का खाना खा लिया। हाँ, जी तो करता है कि यहीं सोफे पे सो जाऊं। आत्माराम, एक बात कहूं, हम बहुत सारे सोसाइटी में जनगणना के लिए गए, लेकिन तुम्हारे गोकुलधाम सोसाइटी जैसा सहयोग, मान और जनगणना के प्रति जागृति कहीं नहीं दिखी। अरे सर, आपको सहयोग देना तो हमारा फर्ज है। और ऐसा सहयोग सारे देशवासी करे तो ये जनगणना का कार्य बड़ी सफलता से, आसानी से पूरा हो जाएगा। क्यों देशपांडे जी? बिल्कुल। तुम्हारा और गोकुलधाम सोसाइटी का आभार। अरे सर, आप आभार क्यों मान रहे हैं सर? ये तो हमारे देश के लिए, उल्टा हमारे भविष्य के लिए अच्छी बात है ये। हाँ? तो चले घर? अरे नहीं बाबा, नहीं, अब और नाश्ता नहीं। अब तो हमें हमारे घर जाने से डर लगता है।